उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आपके लिए एक वोकेब का सेशन लाया हूं मैं फिर, मेनली हाई कोर्ट या अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम है उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये एक क्वेश्चन है रिपल्सिव। अभी मैंने ये जो मैं 1 से 5 तक लगवाऊंगा इसके आपको सिनोनियम लगाने हैं और फिर 6 से 10 तक आपको एंटोनियम लगाने हैं। जल्दी से सेशन तेज रफ्तार से स्टार्ट करेंगे और रुकना नहीं है बिल्कुल भी। देखो रिपल्सिव क्या है, ये होता है किसी चीज को प्रतिकर्षित करना, या आप कह सकते हो कोई चीज जब आपसे हट जाती है या जो दूर भागती है उसे रिपल्सिव कहते हैं। अगर एंटोनियम में पूछता तो अट्रैक्टिव हो जाता, मतलब आकर्षित करना। लेकिन रिलायबल तो विश्वसनीय होता, जिस चीज पर आप विश्वास करो, भरोसेमंद। अट्रैक्टिव तो एंटोनियम हो जाता, इसका ये होता क्या नाम है, आकर्षित करना। और यूनिफॉर्म तो एक जैसा होता, लेकिन आप जानते हो डिसगस्टिंग इसका सिनोनियम होगा, क्योंकि जिस चीज से आप दूर भाग रहे हो वो चीज आपको परेशान करने वाली है। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर बी तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ अग्रसर होते हैं। 1 से 5 तक सिनोनियम चल रहे हैं बेटा ये। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है जरा सुन लेते हैं इसकी। ब्रिटल, इसका भी आपको सिनोनियम लगाना है। तो सिनोनियम लगाना है ब्रिटल का, तो ये होता है क्षणभंगुर। एक चीज जो पल भर में ही टूट जाती है उसे क्षणभंगुर कहते हैं, मतलब कि जिस चीज को पल भर में ही तोड़ दिया जाए। सिंपल सी बात है, कोई चीज पल भर में टूट रही है तो इसका सिनोनियम पल भर में टूटने वाला ही होगा। अब अनकैप्ड तो मैलीन होता है, गंदा, इसका कोई मतलब नहीं है। स्टर्डी मजबूत है, एंटोनियम बन जाता अगर मैं चाहता तो इसका। और इंटेंस होता है जब गहन या आप डीपली कोई चीज नॉलेज हासिल करते हो, इंटेंस। लेकिन ब्रिटल भी क्षणभंगुर होता है, जो चीज आसानी से टूट जाए वो कमजोर होती है। लगाया है ए तो बढ़िया, इसके अलावा मेरा मानना है कि कोई आंसर है नहीं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करना बिल्कुल। और 5 तक बेटा सिनोनियम ही है, बार बार बोल रहा हूं वीडियो में मैं, 5 तक सिनोनियम ही है। हेजिटेट, इसका भी सिनोनियम लगाना है आपको। मात्र हर क्वेश्चन में 5 सेकंड देता हूं, इससे ज्यादा का समय नहीं है आपके पास। हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए हिचकिचा रहा तो हेजिटेट है। सिंपल सी बात है, हिचकिचाने का हिचकिचाना ही होगा। तो कौनसील तो छुपाना होता है किसी चीज को, रिवील होता है उजागर करना। इसका अगर एंटोनियम कोई पूछे आपसे तो वो रिवील आ जाता है। रिवील उजागर करना है किसी चीज का, एक इडियम होती रिवील द सीक्रेट, ठीक। और मैं रिकॉइल, कोई चीज आप जब बाद में पलट के याद करते हो या कोई चीज जब पलट जाती है या दोबारा से उस चीज को हासिल करना, रिकॉइल। बिलेवर से पहले फेल्टर की तरफ चल देते हैं। ये होता है कोई चीज जब लड़खड़ा जाती है, लड़खड़ाना, या कोई चीज चलते चलते अस्त व्यस्त हो जाती है, तो ये आपका बेटा फेल्टर है। लेकिन बिलेवर भी हेजिटेट होता है, किसी चीज को हिचकिचाने के लिए आप जो यूज करोगे बिलेवर करोगे। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, ये 2 सेशन बेटा मैं वोकेब के लाया हूं लगातार। 40 क्वेश्चन आज रखवाए हैं और 40 ही मैं नेक्स्ट क्लास में रखवाऊंगा। तो ये 80 क्वेश्चन आपके लिए इतने जरूरी है ना। आप हाई कोर्ट क्या, आने वाला कोई भी एसएससी का एग्जाम दे देना, मेरा मानना है कि आपके लिए बड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा। देखो पेक्युलर जो होता है इसका भी सिनोनियम है। तो ये पेक्युलर है, ये होता है एक तरह का विचित्र। कोई चीज अजीबो गरीब सी है, स्ट्रेंज है, तो ये आपका पेक्युलर है। सिनोनियम विचित्र ही होगा, लगा लो जरा। अगर मैं कहूं जोवियल तो इससे तो कोई मतलब नहीं है यहां इसका। नॉर्मल तो सामान्य होता, और अगर बात करूं नीट तो साफ सुथरा होता, बिल्कुल क्लीन। लेकिन आप जानते हो स्ट्रेंज जो होता है वो भी अजीबो गरीब या अजनबी होता। स्ट्रेंज से स्ट्रेंजर बन जाता। जिसने 4th का सी लगाया है बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अग्रसर चलते हैं। और 5 के बाद फिर 6 से 10 तक एंटोनियम है। भरपूर वोकेब आपके लिए सेशन है और मेरा मानना है कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है बेटा। इसका भी सिनोनियम लगाना है। तो देखो ऑब्सेशन क्या होती है। ऑब्सेशन सनक, धुन, या किसी चीज के प्रति जब पागलपन हो जाता है, भूत सवार हो जाता है, या आप कह सकते हो जुझारूपन, तो ये ऑब्सेशन है। देखो सिंपैथी तो सहानुभूति है,
अनकंसर्न जब चिंता ना हो किसी के प्रति, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। जब हम किसी से भेदभाव करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन सिंपल सी बात है, फैसिनेशन भी फैशन से बना है, और फैशन में व्यक्ति ज्यादा चीजों को क्या नाम है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जिसमें उसमें जुनून सवार हो जाता है। फिलहाल ऑब्सेशन का सिनोनियम फैसिनेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अग्रसर चलते हैं। अब 6 से और 10 तक आपको जो लगाने हैं वो एंटोनियम लगाने हैं। तो अब सेलिब्रेटेड जो है इसका आपको सिनोनियम नहीं, अब एंटोनियम देना। 10 के बाद फिर चीजें और ज्यादा बदल जाएंगी। देखो, सेलिब्रेटेड है जश्न मनाना, सेलिब्रेशन से बनता है जश्न मनाना। जश्न जब मनाते हैं तो खुशी बड़ी होती है, कोई भी हो जश्न मनाएगा तो खुशी होगी। अब खुशी मनाने का एंटोनियम क्या होगा? दुख मनाना। सिंपल सी बात है, दुख मनाना होना चाहिए भाई। तो रिजॉइस, ये भी खुशी मनाना है, तो सिनोनियम हो गया। और ग्रीव्ड छोड़ो एक बार, रिमेंबर्ड तो किसी कोई चीज आप भूल गए हो और उस चीज को याद कर रहे हो, रिमेंबर्ड है, ये तो खत्म हो गया है तो यहाँ। और एंडेड तो समाप्त होना है, लेकिन ग्रीव्ड होता है दुख मनाना और शोक प्रकट करना। इसका एंटोनियम बनेगा, जिसने लगाया ऑप्शन नंबर बी उसका बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अग्रसर है। 10 तक बेटा आपके ये चलने हैं, 10 तक चलेंगे आपके एंटोनियम। 6 से 10 तक लगा लो जरा, फर्टाइल का एंटोनियम क्या है। आपके पास 5 सेकंड का समय दे देता हूं, जितने मैं लिखा करूं इतने आप आंसर लगा लो। फर्टाइल है उपजाऊ, जो जमीन पैदा करती है फसल, वो हो जाती है उपजाऊ। उपजाऊ का एंटोनियम बनेगा बंजर। बाउंटीफुल तो प्लेंटीफुल होता है। कोई चीज अगर प्रचुर मात्रा में है तो ये होता है प्लेंटीफुल बराबर प्रचुर मात्रा में। कोई चीज प्रचुर मात्रा में है तो ये हो गई प्लेंटीफुल। मैं आपसे कहूं कि मैंने एंटोनियम पूछा है तो प्रोलिफिक तो खुद उपजाऊ है, सिनोनियम है ये तो भाई इसका। आपसे बिराइल तो मर्द के जैसा है, अगर किसी में मर्दानी ताकत है, जो मर्द होता है उसे बिराइल है, लेकिन बारन जो होता है वो बंजर है। और उपजाऊ का अनउपजाऊ या बंजर होगा, जिसने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अग्रसर होते हैं। अब देखो, ये मैं टेलीग्राम पे अपने भी नालंदा के भी ये सब डल जाती है, तो आप इस वीडियो का लुफ्त बार बार पीडीएफ जो बनवाता हूं मैं, आप उससे भी ले सकते हो। वरना तो देखो, टेलीग्राम पर इसकी पूरी स्लाइड और पीडीएफ दोनों डलती है। तो टेलीग्राम आप अगर जुड़े हुए हैं हमारे नालंदा एजुकेशन से, तो नालंदा एजुकेशन पर भी इसकी मैं पूरी स्लाइड तो नहीं डलवा पाता, लेकिन वीडियो आपको जरूर मिल जाती है। आप चाहते हो कि सर हम इसकी पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम की एक मेरी आईडी भी है। अगर आप चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़कर, जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस बाय शांतनु यादव, आप जब ये वाली आईडी डालोगे तो आपको वीडियो तो मिलेगी, उसके साथ साथ बेटा इसमें मैंने पीपीटी और पीडीएफ और डलवा रखी हैं। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो आप स्लाइड और पीपीटी का मजा ले लोगे। वरना तो आप हमारे जो कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ जाओगे तो भी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो आप ये आईडी नोट कर सकते हो। कोई भी जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है या देख रहा हो, आराम से आप ये आईडी डाल सकते हो और आप कोई सी भी पीडीएफ और पीपीटी का घर बैठे फायदा उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का भी एंटोनियम है बेटा। इमर्जिंग का मतलब होता उभरता हुआ, जो तरक्की करता हुआ कुछ है तो वो उभरता हुआ है। जैसे उभरता हुआ सितारा, तरक्की करता हुआ। तो उभरता हुए का एंटोनियम तो देखो, एराइजिंग खुद उभरता हुआ है, एराइविंग उभरता हुआ या आता हुआ, और शाइनिंग भी उभरता हुआ है। कुल मिलाकर तीनों इसके सिनोनियम से ही प्रतीत हो रहे हैं।
चूंकि मुझे एंटोनियम देना है तो सबमर्जिंग का मतलब होता है डूबता हुआ, उभरते हुए का एंटोनियम बनेगा डूबता हुआ, और डूबता हुआ है सबमर्जिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और जरा 9 की तरफ अग्रसर होते हैं और देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन कहता है। अटैचमेंट का एंटोनियम ही लगाना है। समय 5 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि सत्र लंबा रहता है, तो मैं चाहता नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा समय खराब हो। 40 क्वेश्चन है तो तकरीबन आधे घंटे में वीडियो खत्म हो जानी चाहिए भाई। अटैचमेंट होता है किसी से दिल से लगाव हो जाना, या किसी से जब हमारा दिल से जुड़ाव हो जाता तो अटैचमेंट है। अब जुड़ाव से मतलब उल्टा होगा कि जिससे हमारा जुड़ाव ही ना हो, तो रिवर्जन तो ये प्रतिवर्तन होता है या परावर्तन बोल सकते हो। अट्रैक्शन आकर्षण है, रिजेक्शन तो जिसको आप रद्द कर दो रिजेक्शन होता है, लेकिन डिटैचमेंट होता है अटैचमेंट का उल्टा, जिससे आपको कोई मोह या लगाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाकर अब एंटोनियम भी खत्म हो जाते हैं और फिर आगे जो इसकी स्लाइड है आपको पता चलती रहेगी। होस्टिलिटी का एंटोनियम चाहिए। होस्टिलिटी होती है शत्रुता। अगर दुश्मनी है, शत्रुता है, तो उसको मैं हॉस्टिलिटी बोलता हूं, शत्रुता। अब शत्रुता का उल्टा तो दोस्ती होगी ना, तो भाई साहब रिचिस तो अम्यूरी है, एनिमिटी शत्रुता है, सिनोनियम है। रिलेशनशिप तो रिश्तेदारी है, किसी से संबंध बनाने में आती है रिलेशनशिप, तो मतलब समझौता कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंडलीनेस होता है आपका दोस्ती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अग्रसर होते हैं। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो है बेटा साफ साफ ऊपर लिखा गया है कि सेलेक्ट द वर्ड, वो वर्ड सेलेक्ट करना है विच मीन्स द सेम, जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम हो एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको जितने भी ये शब्द दिए गए हैं इनमें एक शब्द निकालना है ऐसा जिसका मीनिंग सेम हो, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे मैं एक लाइन में बोल सकता हूं वन वर्ड। बेटा 10 वन वर्ड रखवाए हैं, 10 इडियम रखवाई हैं और इसमें बाद में 10 स्पेलिंग्स हैं। तो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देयर इलेक्टेड एजेंट अंडर ए फ्री इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल का मतलब वही है, ये चुनाव संबंधी प्रक्रिया जो है, चुनाव संबंधी जो श्रृंखला है, प्रक्रिया है, उसे मैं बोलता हूं बेटा इलेक्टोरल। कह रहे हैं कि एक सरकार की वो अवस्था जिसमें सुप्रीम पावर मतलब कि सर्वोच्च अगर पावर है वो जनता के हाथ में होती है। किसमें निहित होती है? जनता में होती है। और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का, लोगों के द्वारा शासन डेमोक्रेसी कहलाता है, जिसे मैं प्रजातंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र बोलता हूं। इसके अलावा आंसर नहीं है। अब मैं कहूं ऑटोक्रेसी तो तानाशाही है, एनार्की तो अराजकतावादी है जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को ना माने, तो अराजकता है। और अगर मैं आपसे कहूं मोनार्की, ये होता है वंशानुगत शासन, राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, और वंशानुगत शासन है तो बेटा उसे मोनार्की बोला जाता। फिलहाल गवर्नमेंट ऐसी जिसमें सुप्रीम पावर लोगों के पास हो वो कहलाता है डेमोक्रेसी बराबर जनतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जरा क्या कहता है इसके बारे में सुन लेते हैं। इतना आसान है कि आपको 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड में लगा लो आंसर क्या है। ए बुक पब्लिश्ड, एक किताब प्रकाशित की जाती है आफ्टर ऑथर्स डेथ। अगर किताब उसके राइटर या ऑथर की मौत के बाद प्रकाशित की जाए, या मान लिया कि कोई ऐसा बच्चा है जो अपने बाप की मौत के बाद पैदा हो, या मान लिया कि कोई ऐसा अवार्ड है जो उसे कोई भी राजनेता हो, मिनिस्टर हो, उसकी मौत के बाद दिया जाए। बेटा पोस्ट ह्यूमस होती हैं सारी चीजें, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन
नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जरा अग्रसर होते हैं। 13 क्या कहता है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ए पर्सन हु ईट्स टू मच। सब ये बनवर्ड हैं, अब 20 तक बनवर्ड ही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो टू मच का मतलब है बहुत सारा खाना, और ईटिंग लाइक ए हॉर्स एक ईडियम आता है, ईटिंग लाइक ए हॉर्स, बहुत ज्यादा खाने के लिए ईटिंग लाइक ए हॉर्स एक ईडियम बनती है, मतलब घोड़े की तरह खाना। अब घोड़े की तरह वही खाएगा जो बहुत ज्यादा खाता होगा, तो ईटिंग टू मच का मतलब है बहुत ज्यादा घोड़े की तरह कोई खा रहा तो बहुत ज्यादा खा रहा, तो ईटिंग ईट्स टू मच, इसके लिए पूरा एक ईडियम बनता है ईटिंग लाइक ए हॉर्स। आप याद कर सकते हो। क्योंकि मैं वर्ड पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति बहुत सारा खाना खाता है, वो बेटा ग्लूटन होता है, जिसे चटोरा बोलते हैं। गैलीबल तो भोला भाला है, जिसका बेचारे का कोई भी मूर्ख बना दे। गैरुलस तो लड़ाई झगड़ा करने वाला है, एकदम भड़क जाता बातूनी। और ग्रीडी तो लालची है। फिलहाल ग्लूटन होता है बहुत ज्यादा खाना खाने वाला। 13 का आपने ए लगाया है तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा प्यारा है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, विज्ञान की वो शाखा जहां पर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। लगा लो जरा, जो क्लास पढ़ते हैं और जो बच्चे और देख रहे हैं वो भी लगा लिया करो। कॉइन से सिक्के, और विज्ञान की वो शाखा जहां सिक्कों के बारे में अध्ययन करता हूं। कॉइन जो होते हैं, कॉइन टकसाल, वो विज्ञान की शाखा न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। इसे बोलते हैं सिक्कों का अध्ययन। फिलेटली तो डाक टिकट इकट्ठा करने की, जो कोई डाक टिकट इकट्ठा करता है तो वो फिलेटलिस्ट होता है, और डाक टिकट इकट्ठा करने का जो कला है वो फिलेटली है। और एंटीक्वेरी तो प्राचीन या पुरानी वस्तुओं का संग्रह करना, ये होता है एंटीक्वेरी। फिलहाल मैंने पूछा था विज्ञान की वो शाखा जहां पर सिक्कों का अध्ययन करता हूं, तो बेटा न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि आंसर नहीं है। अपोतो कैरी से कोई मतलब नहीं था। फिलहाल यहाँ फिलेटली और एंटीक्वेरी, यहाँ पर ये हो गया जो डाक टिकट है उनको इकट्ठा करने वाला है। जो ज्यादा काम के हैं वो आपको बता दिए गए हैं, और एंटीक्वेरी होता प्राचीन। फिलहाल सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं, जरा इसे देखते हैं क्या है इसके अंदर। पढ़ लो जरा आराम से। रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल, ज्यादा स्किल जो आपके पास है उससे ज्यादा स्किल की जरूरत होना। स्किल का मतलब यही है आपके अंदर कितनी कार्य कुशलता है, या आप कार्य को कितनी जल्दी पूरा कर सकते हो, ये होता है एक्सेप्शनल। अब रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और काउजन इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग, किसी भी परफॉर्मेंस को करने में या किसी भी चीज को हैंडलिंग करने में अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल है या और एक्स्ट्रा टैलेंट है। एक्सेप्शनल स्किल का मतलब है, एक्सेप्शनल वैसे अपवाद को बोलते हैं। मान लिया कि मैं कोई चीज सोल्व करा रहा हूं और मेरे पास मैथ का कोई सवाल है, अब तरीका मेरे पास एक है, एक व्यक्ति के पास 10 तरीके हैं, तो उसकी एक्सेप्शनल स्किल होती है। वो ट्रिकी गुरु होते हैं। ट्रिक से अगर आप कोई चीज कराना जानते हो तो ट्रिकी हो गया, खत्म हो गया। अब बिलंट तो तेज होता है, आप जानते हो। अब्स्ट्रैक्ट तो फीलिंग होती है, अगर किसी का कोई भाव है तो फीलिंग के लिए अब्स्ट्रैक्ट का यूज करूंगा। और सस्टेनेबल का मतलब है जो चीज स्थिर हो जाती है। स्थिरता के साथ अगर आप सस्टेनेबिलिटी रखते हो अपने अंदर, तो सस्टेनेबल वही व्यक्ति है जिसके अंदर स्थिरता होती है। फिलहाल मेरा मानना है कि 15 का आपको ट्रिकी के अलावा आंसर नहीं मिलेगा जिसमें एक्सेप्शनल स्किल है। आ गई है 16, वन वर्ड ही चल रहे हैं। 16 की तरफ बढ़ते हैं, सुन लेते हैं 16 की। टू रेस्ट्रेन और कंपील ए पर्सन टू डू समथिंग बाई फोर्स। रेस्ट्रेन उसको रोक लेना, कंपील बाध्य करना, मजबूर करना एक व्यक्ति को कोई काम करवाने के लिए। बाई फोर्स का मतलब होता है बलपूर्वक। अगर बलपूर्वक किसी व्यक्ति को आप बाध्य करते हो कोई काम पूरा करवाने के लिए, तो बेटा ऐसा काम कॉन्सेंसस तो सहमति होती है।
कैजुअलिटी औपचारिकताएं हैं, कौन वो का मतलब नहीं है, लेकिन कोर्स अगर आपने करा है एक ऐसा काम जब हम किसी व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं, किसी काम को बाध्य करने के लिए कोर्स अगर करा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अग्रसर होते हैं। 17 क्या कहता है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, देखो एक एक्सचेंज होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में खुल के बताना चाहूंगा। एक्सचेंज और एक होता चेंज, दोनों का मतलब क्या है, ये खाली बदलना है, ये बदलना है, और ये होती है अदला बदली। अगर आप अदला बदली कर रहे हो किसी चीज की, मतलब साफ बात है भाई, एक हाथ से दे दे और दूसरे हाथ से ले ले तो एक्सचेंज ही है। और मैंने कहा कि आप चेंज कर रहे हो, भाई मेरे पास गाड़ी थी, मैंने नई मोटरसाइकिल ले ली, मैंने चेंज कर दी। तुम्हारे पास गाड़ी है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, भाई अपनी क्या नाम है गाड़ी मुझे दे दो, मोटरसाइकिल ले लो, ये एक्सचेंज होता है, एक हाथ से ले लो दूसरे हाथ से दे दो। सिंपल सी बात है, एक ऐसा तरीका एक्सचेंजिंग, आदान प्रदान करने का, अदला बदली इंफॉर्मेशन, जो ये सूचनाएं होती हैं। अब जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान कम्युनिकेशन से किया जाता है, जिसे आप वार्तालाप बोलते हो, क्योंकि आपस में जब हमारे बीच वार्तालाप होती है तभी तो हम अपनी जो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन है साझा करते हैं। अगर आपने लगाया है यहां पर कम्युनिकेशन तो बढ़िया है। टच का मतलब तो छूना होता है, होल्ड का मतलब जकड़ना, कोलोबरेशन पुष्टिकरण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इतना प्यारा सेशन है आप लोगों के लिए ये कि आप देखोगे और आपको बड़ा मजा आएगा इन सब चीजों में, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इंग्लिश किसी में बच्चा कमजोर है तो वो वोकेब में होता, और मैं वोकेब को आपके सामने इस तरीके से पेश करता हूं कि कहानियों में तब्दील कर देता हूं चीजों को, जिससे कि जो भी मेरे बच्चे क्लास देखते हो ना, मेरा बड़ा मजा आता है। आगे चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट रेसिडेंस हो, अबोर्ड हो, वट वंडर, जो भटकते रहते हैं, वंडर का मतलब है भटकना, जो भटकते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऐसे लोग जिनके पास परमानेंट रेसिडेंस ना हो। कोई परमानेंट रेसिडेंस का मतलब है कोई स्थायी रहने की जगह ना हो, ऐसा व्यक्ति को नोमैड बोलते हैं, खाना बदोश। यूजरर ट्रेंट क्या होता है, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के क्लास को बंक करने वाला ट्रूवेंट होता है। यूजरर क्या होता है, ये होता है सूदखोर, जो बहुत ही उच्च ब्याज दर पर पैसे देता हो। और पोंडर तो आप जानते ही हो, अगर मैं थोड़ा सा भी चीजों को आगे बढ़ाऊं या वहां थोड़ी सी भी कोशिश करूं कूदने की, बढ़ने की, तीव्रता दिखाने की, तो पोंडर आ सकता है। फिलहाल यहां पर नोमैड क्या है, नोमैड वो व्यक्ति है जो खाना बदोश है, इधर उधर घूमता है, उसका परमानेंट कोई रेजिडेंस ना हो। फिलहाल मेरा मानना है कि 18 का एक के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं जरा। 19 देख लेते हैं, थोड़ा सा सत्र को अब मैं तेज खींचूंगा। दैट कैन बी कैरीड और मूव्ड इजिली, एक ऐसी चीज जिसको ले जाया जा सकता है, और यहां थोड़ा सा ये हल्की सी एरर है, आप ये कर लेना, और मूव्ड इजिली हो जाता है वो टाइपिस्ट से, कोई बात नहीं, ये सब मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। दैट कैन बी कैरीड, जिसे ले जाया जा सकता है, और मूव्ड इजिली, जो आसानी से मूव्ड होता है, ये तो आप भूल जाओ, तो खत्म हो गया बिल्कुल, ये गलत है यहां पर, इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने बिल्कुल इसे पेंट कर दिया, खत्म हो गया। अब सिंपल सी बात है कि एक ऐसी चीज जो आसानी से ले जाई जा सकती है और जिसे मूव्ड कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, आसानी से ले जाने योग्य। हैंडफुल तो फुल हाथ होते हैं, हाथों में से भरा हुआ। एक होता है इलिजिबल, ये होता है अपठनीय, कोई ऐसा राइटिंग दैट कांट बी रीड, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता, अपठनीय है, इलिजिबल। बेटा एक पोर्टेबल है, पोर्टेबल, तो अगर मैं पोर्टेबल की बात करूं, पोर्टेबल, तो ये होता पीने योग्य। जितने भी पेय पदार्थ हैं, दैट विच कैन बी ड्रंक, जिसे पिया जा सकता है, पीने योग्य, पोर्टेबल। लेकिन एक होता पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, कहते हैं ना सिम को पोर्ट करा दो, ले जाने योग्य है,
तो वो पोर्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अग्रसर होते हैं जरा। आपको लास्ट क्वेश्चन और है वन वर्ड का, इसके बाद सीधा ईडीएम पर लेकर चलता हूं, पढ़ लो आराम से, 5 सेकंड है। द आर्ट ऑफ कटिंग, ये जेम्स क्या है बेटा? ये होते हैं जवाहरात हो, आभूषण हो, हीरे का हो, सोने का हो, एक ऐसी कला जो कि आभूषण या जवाहरात को, या कभी कभी ऐसा होता कोई मूल्यवान चीज को काटना पड़े, यहां पत्थर भी आ सकता, कोई मूल्यवान पत्थर हो जैसे कि संगमरमर का, और इन पत्थर और आभूषणों को काटकर अगर आकृति या कोई तस्वीर बनाई जाती है तो माइनिंग, तो खदान कर्मी या कह सकते हैं जैसे कोल माइनिंग चल रही है, तो जब कोयले का खदान होता है तो उसे माइनिंग बोला जाता है, जैसे कहते हैं ना कोल माइन। तो कोयले का जब खदान होता है तो कोयल माइनिंग में होता, तो माइनिंग तो खदान के लिए आता, कोयले का हो या और भी दुनिया भर की और सारी चीजें हैं। मैं आपसे कहूं ज्वेलरी तो आभूषण है, और फिलेटली अभी बताया था डाक टिकट संग्रह होता। अगर आपको डाक टिकट इकट्ठा करना है, डाक टिकट का संग्रह करना है, तो आप फिलेटली बोलोगे, लेकिन लेपिडरी यही होता है। ये है मूल्यवान पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाना, मूल्यवान पत्थरों को काटकर या तोड़कर जब मूर्ति या कोई ऐसी तस्वीर बनाई जाती है तो वो लेपिडरी कहलाती है। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स बराबर जवाहरात हो, आपका आभूषण हो या मूल्यवान पत्थर। लेपिडरी होता मूल्यवान पत्थरों को काटकर उनका कोई भी आप आकृति बनाओ या तस्वीर। फिलहाल 20 पे बी पर खत्म होते हैं, 21 पर आ जाते हैं बेटा। अब 21 से और 30 तक मैंने ये ईडीएम रखे हैं, और ईडीएम तो आपको ज्यादा समय में खराब करवाता भी नहीं हूं, और मेरा ये मानना है कि ईडीएम आप कर भी लेते हो, क्योंकि मैं कहानी में ना सुनाता हूं। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, कहने का मतलब है ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही साथ। अब पलक झपकने का मतलब क्या है? मतलब कि समय ज्यादा लगा होगा या कम लगा होगा, मतलब कि इन एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में। ब्लिंक ऑफ एन आई होता पलक झपकती साथ, बहुत कम समय में। लगाओ यहां पर इन एन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम। आइए जरा 22 पर थोड़ा सा 22 की बातें सुनते हैं। ये बड़ा एक प्रोवर्ब है, कहावत, स्टिल वाटर्स रन डीप। कहने का मतलब ये भी है तो ईडीएम ही, आपको ईडीएम ही लगाना है, मुहावरा है ये। मैंने कहा स्टिल वाटर्स रन डीप, मतलब शांत पानी में गहराई होती है। शांत पानी में एक कहावत कही गई है कि शांत पानी में गहराई होती है। अगर पानी शांत है तो ये मत सोचना कि वो ऐसा ही है, बस क्या नाम है, ज्यादा गहरा हो रहा नहीं है, कभी चले मत जाना तालाब उलाब में, शांत रहता लेकिन गहरा बड़ा रहता भाई। तो शांत पानी में गहराई होती है, मतलब शांत दिखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, कभी बेवकूफ हो, मतलब कि उसके अंदर इंटेलिजेंस भी हो सकती है और बड़ी बुद्धिमत्ता रखता होगा। देख लो जरा, ये है टू हैव पैशन और ग्रेट इंटेलिजेंस अंडरनीथ ए काम एक्सप्रेशन। अगर आपका बड़ा ही शांत कोई एक्सप्रेशन है, आपका कोई शांत कोई हाव भाव है, तो आप ये मत समझना कि आप बिल्कुल मूर्ख हो या सामने वाला आपको मूर्ख समझ ले। सिंपल सी बात है, स्टिल वाटर्स रन डीप, मतलब कि आपके पास पैशन भी है, जोश भी है, और आपके पास ग्रेट इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता भी है। अंडरनीथ ए काम एक्सप्रेशन, शांत स्वभाव के अंदर आपके पास बुद्धि भी और जोश भी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं जरा बेटा। ये भी मुहावरे हैं, आप 30 तक मुहावरे ही चलेंगे जिन्हें आप ईडीएम बोलते हो, और इनसे तो मैं आपको इतना रूबरू करा देता हूं कि मुहावरा गलत नहीं होने देता मैं किसी का भी। वाइल्ड गूस चेस, जंगली बत्तख का पीछा करना। अब आप गूस एक प्रकार की बत्तख होती है जंगली, गीस इसका प्लूरल बन जाता। अगर जंगली बत्तख का पीछा कर रहे हो तो जंगली जानवर ना हाथ नहीं आता, मतलब कि आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो। फ्रूटलेस परस्यूट और सर्च, मतलब कि व्यर्थ का प्रयास बराबर है जंगली
बत्तख का पीछा करना मतलब क्या है कि आप ना वहां पर व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो, मिलना तो कुछ नहीं है, भागे चले जा रहे हो। फिलहाल 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं और 24 जरा देखते हैं 24 क्या कहना चाह रहा है। ये ऑर्नेट्स नेस्ट, ऑर्नेट्स नेस्ट क्या कहता है, साफ बात है ईडियम, मतलब कि जो नेस्ट है ना वो घोंसला है, और घोंसला जो है मान लिया और नेस्ट का है, छोटे छोटे पक्षी घोंसले में सही लगते हैं, मान लिया कोई और नेट्स नाम की चीज आ गई है, मतलब कि वो डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन हो गई, एक खतरनाक, मुश्किल और असुखद स्थिति को बोलते हैं और नेट्स नेस्ट। आगे ये 25 ये तो एकदम खत्म कर दूंगा मैं, आसान हो जाएगा बिल्कुल। ये बोल रहा है इजियर सेड देन डन, ईडियम है, बड़ा आसान है कि आसान तो कहा गया था लेकिन जब उसे डन किया तो बड़ा ही कठिन था, मतलब शुरुआत में तो आसान था लेकिन बाद में करना कठिन हो गया। नॉट एज इजी एट अपियर्स टू बी, जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं था। इजियर तो कहा गया था लेकिन जब डन करा तो बड़ा खतरनाक था, मतलब कि हार्ड हुआ। नॉट एज इजी एज इट अपियर्स टू बी, इतना आसान नहीं था जितना ये दिख रहा था। लगाओ यहां पर 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 जरा क्या कहता है, ये अप इन आर्म्स, ये तो बड़ा आसान है, ये तो कई बार बताया। अप इन आर्म्स ईडियम लगानी है, लगा लो जरा। अप इन आर्म्स लगाइए, क्या लगाओगे भाई, लगाओ जरा। आपने हाथ उठा दिए, अभी हाथ बांध रखे थे आपके किसी ने, आपको कोई मार रहा है, अब हाथ खोल दिया तो तुरंत एकदम हाथ उठा दोगे, मतलब कि लड़ने के लिए तैयार होना, रेडी टू फाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपने हाथ ना ऊपर को कर लिए, अभी तक डाउन थे तो पिट रहे थे, लेकिन हाथ खोल दिए तो मार दोगे तुरंत एकदम, रेडी टू फाइट। 26 का डी होता है। 27 की तरफ बढ़ते हैं, जरा लगाना बेटा। फॉल इनटू लाइन, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन आप गिरे भी तो कहां गिरे, ईडियम है बेटा ये भी, लिख देता हूं मैं, कभी कोई बच्चा बार बार परेशान होता हो। अगर लाइन थी तो लाइन के अंदर ही प्रवेश होके गिरे, मतलब कि आपने, सिंपल सी बात है, नियमों का पालन किया, लाइन से बाहर नहीं गिरे। अडेयर टू द रूल्स होता है नियमों का पालन करना। लाइन थी, रेस भाग रहे थे, गिरे भी लाइन के अंदर, बाहर नहीं गए, नियमों का पालन कराया आपने, अडेयर्स टू रूल्स। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, जरा लगाइए बेटा। कॉल्ड इट ए डे, बुलाना और बोले भाई साहब अब ये जो दिन का काम था ना यहीं पर समाप्त कर देते हैं। कॉल्ड आवाज लगा दी कि बोले भाई साहब अब ये दिन का काम यहीं समाप्त होता, मतलब कि काम करना बंद कर देना। स्टॉप्ड वर्किंग ऑन समथिंग इज कॉल्ड इट ए डे। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। 29 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं, सत्र को बढ़ाऊंगा आगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, तो अब मुझे जल्दी से इसे पूरा करना है बेटा। इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू एस्केप फ्रॉम, ये ईडियम में आंसर पूछ रहा है आपसे, उसने कहा तो सवाल है लेकिन ये कह रहा है जरा ईडियम में आंसर दो इसका। एक ऐसी खतरनाक स्थिति, मुश्किल स्थिति, एस्केप फ्रॉम, जहां से बच नहीं सकते या बचना मुश्किल हो। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए जहां से आपको बचना मुश्किल लग रहा है, सिंपल सी बात है, आप ऐसे कोने में चले गए जहां पर भी आप बच नहीं सकते। टाइट कॉर्नर, कोना भी इतना टाइट है ना, बिल्कुल खिंचा था ना कि कोने में से आप निकल ही नहीं सकते। कोने में गए तो फंस जाओगे, कोई मार बैठेगा। तो इन ए टाइट कॉर्नर, ऑप्शन नंबर, ये जो फिलहाल यहाँ ये सी होना चाहिए था लेकिन आप ये जो डी है तीसरा, इन्होंने डी बना रखा, तो आप डी लगाना। तो इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू एस्केप फ्रॉम, आप कहोगे इन ए टाइट कॉर्नर, मतलब कि कोने में घुस जाना। क्वेश्चन 30 लास्ट ईडियम है और इसका जो विदाई करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे, हैंड टू माउथ। बेटा ईडियम है, इतने में ईडियम लिख रहा हूं, आंसर लगा लो जरा। लो, दे दिया 1 सेकंड, तुरंत 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दूंगा। हैंड टू माउथ, हाथ सिर्फ मुंह तक चल रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, मतलब कि रोटी
कमा रहे हो और खा रहे हो, रोटी कमा रहे हो खा रहे हो। हैव जस्ट एनफ मनी टू स्पेंड नीड्स, बस पर्याप्त पैसा कमाना जो आपकी जरूरत है ना, जरूरत पर खर्च करने के लिए, जरूरत पर खर्च करने के लिए आप अगर पर्याप्त पैसा कमा रहे हो तो बस हाथ मुंह तक ही जा रहे हैं, रोटी खा रहे हो और बस कमा रहे हो, रोटी खा रहे हो। फिलहाल सी होगा। 31 से 40 तक स्पेलिंग लाया हूं, 2 नंबर पक्के स्पेलिंग के, इनकरेक्ट स्पेलिंग उठानी है, मतलब 3 सही हैं। ओलिगोपोली एक ऐसा एक वो है जहां पर एक ऐसा मार्केट है, आप मान सकते हो कोई स्टॉक का हो, कोई शेयर का हो, ऐसा मार्केट जहां पर ना बहुत कम मात्रा में शेयर लगा हुआ है या बहुत कम मात्रा में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बाजार में। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो ओलिगोपोली है। ये जो जाइलोफोन है ये तरल, ये आपका तरल चित्र या जल चित्र हो सकता है। वो जल चित्र वाली आकृति जो है वो जाइलोफोन कहलाती है। जब हम क्या नाम है कोई ऐसा एक माध्यम हो या एक ऐसा यंत्र हो जहां हम क्या नाम है, आप देखा होगा जैसे पुराने जमाने में जैसे कोई बांसुरी हुई या मान लिया वो वायलिन हुआ, तो पानी की मदद से या जल की मदद से जब हम उसमें बहुरूपदर्शी मतलब बहुत सारी आवाजों का आप कह सकते हो एक तरीके से, उसमें बड़ी अजीब सी साउंड आने लगती है। तो जाइलोफोन को वैसे हिंदी में जल चित्र बोलते हैं। और इससे ज्यादा मैं आपके बारे में क्या बताऊं, ये जल चित्र या जल तरंग कहलाता है। जल चित्र बोल दो या ये जल तरंग हो सकता है कि जब हम जल के माध्यम से वहां तरंग उत्पन्न करेंगे उस यंत्र में। अच्छा, जीनेत तो आप जानते हो सब, ये अपेक्स हो, जीनेत हो, सब ये चोटी के लिए आता। लेकिन मैंने कहा रोबस्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती, रोबस्ट की होती है ROBUST, और रोबस्ट होता ताकतवर। जिसने लगाया ए बढ़िया है। जीनेत, अपेक्स, क्लाइमेक्स सब चोटी के लिए आते हैं, रोबस्ट की ROBUST। आगे चलिए 31 का ए। सत्र को आगे जल्दी बढ़ाऊंगा, इनकरेक्टली लगाइए। तो बेटा वैलिडिटी बढ़िया है, वैलिडिटी जो एक्सपायरी डेट से पहले वैलिडिटी होती है आपकी, वैधता बोल देते हैं, मान्यता बोल देते हैं। अच्छा, ये कैलिडोस्कोप जो है ये होता बहुरूपदर्शी, जिसके बहुत सारे रूप हैं, चेक कर लेते हैं। KALEIDO, कैलिडोस्कोप बहुरूपदर्शी। एनिमेशन जिसके अंदर जान होती है, जो सजीव होता एनिमेट है, और एनिमेशन उससे ही बनता है। लेकिन सब मिसिव में SUVMISSIV, सबमिसिव का मतलब है हर व्यक्ति की बात मानने वाला, ये होता है सबमिसिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 लगाइए इनकरेक्टली, आपके सामने चीजें हैं। बेटा डी अर्थ सही है, कमी होती है DEART है, ज्यादा थोड़ा सा सेशन बढ़ाऊंगा। करप्ट बढ़िया है, CORRUPT भ्रष्ट। बेयरली कभी कभी जो होता मुश्किल से, रेयरली बेयरली। लेकिन असेप्टेबल में ACCEPT और असेप्टेबल होता ABLE, स्वीकार करने योग्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 33 का डी हुआ। 34 पर चलते हैं तुरंत। 34 क्या कहता है इसके बारे में सुन लेते हैं। 34 ने कहा इनकरेक्टली उठाना है। सिरप ये वही है जो आप जो सिरप पीते हो, जैसे क्या नाम है औषधि वाली दवाएं हुई या जो भी आपको काढ़ा बना के दिया जाता है, ठीक है, सूप वगैरह। सुपीरियर सही है, ये स्ट्रॉबेरी भी सही है। ये जंगलों की झाड़ियां होती हैं, जो जंगल है, जंगल की जो झाड़ियां हैं, ये जंगल की जो झाड़ियां हैं, स्ट्रॉबेरी ये भी बढ़िया है। लेकिन सफिशिएंट की गलत हो गई भाई, SUFFI और CIENT होता, सफिशिएंट होता काफी, पर्याप्त, कोई चीज पर्याप्त है तो सफिशिएंट होती है। आपने लगाया ए में तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। बढ़ूंगा आगे 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनकरेक्टली उठानी है। सिंपल सी बात है, परसीव किसी चीज को रिसीव करना, परसीव प्राप्त करना। अगर पिजन कबूतर PIGEON बढ़िया है। पैसिव PASSIB निष्क्रिय। पर टर्ब की गलत है, PERTURB, पर टर्ब होता है डिस्टर्ब, किसी को परेशान करना। डिस्टर्ब में भी TURB, पर टर्ब में भी यही।
अगर आपने 35 का सी लगाया तो बढ़िया। 36 की तरफ अग्रसर चलते हैं। स्पेलिंग ये बेटा बस पढ़ना और लगाना है, इनमें तो कोई ना तो क्या नाम है, इसमें कोई रूल है ना। आप सोवर्जिन शासक है, SOVEREIGN बढ़िया भाई ये तो। और प्रिजर्व सुरक्षित करना बढ़िया है। स्विमिंग में डबल M बनता है, ये भी बढ़िया है। लेकिन बोरोइंग में बोरो पे जाएंगे, VORROWING ये होता उधार लेना। ऑप्शन नंबर V इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, बस 1 मिनट का सत्र है, खत्म ही होने वाला है ये, जल्दी से लगाओ जरा, 3 क्वेश्चन और रह गए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब ऑब्सिक्यूअस, ये बढ़िया है, OVSEQUIOUS, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेसेंट, नेसेंट ये होता है जन्मा, आप कह सकते हो नया जन्मा। अगर कोई बच्चा अभी नया जन्मा है तो आप कह सकते हो नई कोई उत्पत्ति है, नया जन्मा नेसेंट है, बढ़िया है। और मैं बात करूं डिसिमिनेट, अच्छा मेलिएबल MALL ये भी बढ़िया है, लेकिन डिसिमिनेट ये गलत हो गया, प्रचार करना। DISSE होता है MINAT, डिसिमिनेट है प्रचार करना। जब आप किसी चीज का प्रचार करते हो तो डिसेमिनेट। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, क्योंकि डिसेमिनेट में I नहीं E होता। क्वेश्चन नंबर 38, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, स्पेलिंग पढ़नी है, निशान लगाना, लगाइए जरा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। परफिडी वही होता नमक हराम, PERFIDY, ये नमक हराम है, जो नमक को खाकर हरामीपन करेगा, नमक हराम है। और रिलेंटलेस ये होता दयाहीन, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूं मिस एंथ्रोप, MISAN, बढ़िया, मिस एंथ्रोप भी भाई ये मानव से द्वेष करने वाला है, मानव द्वेषी। अगर कोई मानव से द्वेष करने वाला, लेकिन इन जेनस सरल होता है ये, INGENUOUS ये होता सरल, कोमल। इन जेनस होता है। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर, इसके अलावा सही नहीं है। 39 बेटा, सत्र आगे बढ़ाता हूं, समय लगा ज्यादा, सोचा कि कम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं रफ्तार चलाता हूं बिल्कुल। ये एक तरीके की ये रफ्तार सीरीज मानना, ये सीरीज तो रफ्तार है बिल्कुल, ये रफ्तार नहीं छोड़ती है अपनी। आपको फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड करना था। अजर्सन बढ़िया है, ASSERTION, अजर्सन बढ़िया है। जब आप अपनी किसी बात पर कायम रहोगे और कोई चीज स्ट्रॉन्गनेस के साथ, अजर्सन है, असर्टिव से बनता। और एडमोनिस डांटना, ADMONISH बढ़िया है, डांटना। ACCUMULT एक्यूमुलेट होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना। एडमोनिस डांटना है। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्रावेट, एग्रावेट में AGGRAVAT होता एग्रावेट, और एग्रावेट होता आक्रामक। जब आप आक्रामक हो जाते हो, आक्रामकता लाते हो अपने अंदर, तो एग्रावेट का मतलब है भड़कना, आक्रमण, आक्रामकता लाना। AGGRAVAT, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर, AGGRAVAT। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इसका बेटा स्लाइड का आज। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपीज, APPEA, ऐसी शांत करना, बढ़िया है। आपसे बात करूं आर्बिट्रेरी, बिल्कुल बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एविरिएंट, AVERRANT ये होता है जब आपको कोई धर्म से अलग कर दे, धर्म पथ से अलग करना, या धर्म पथ से आपको कोई सेपरेट कर दे, या आप कह सकते हो धर्म पथ से अलग कर देना, या धर्म से भटका देना। धर्म पथ से कोई आपको भटका देता, बढ़िया शब्द है ये। तो एबरेंट जो है AVERRANT, एबरेंट है धर्म पथ से भटकाना। लेकिन इंसिपिड की ये नहीं होती, ये होता स्वादहीन, INCS होता INSIPID, और इंसिपिड होता है स्वादहीन, जिस चीज में कोई स्वाद ना हो, इंसिपिड। और इसका एंटोनियम आ जाए तो बहुत सारी चीजें, टेस्टी स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस स्वादिष्ट होता है, DELICIOUS। लेकिन फिलहाल मुझे स्पेलिंग चाहिए थी, एपीस शांत करना, आर्बिट्रेरी बढ़िया है, एविरेंट ये भी सही है, धर्म पथ से हटाना या भटका देना, लेकिन इंसिपिड में C नहीं S होता। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबको सेशन बहुत प्यारा लगेगा, रफ्तार सीरीज है मेरी
ये आप इसका फायदा उठाइए जब तक भी हाई कोर्ट का एग्जाम है, हाई कोर्ट वाले और एसएससी स्टेनोग्राफर वाले देख लो। 5 नंबर एंटोनियम, 5 नंबर सिनोनियम, 5 नंबर वन वर्ड, 5 नंबर आपके इडियम्स फ्रेजेस और 5 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग देख लो। कुल मिलाकर ज्यादा भी नहीं तो वोकेब का सीन आपका 25 से 30 नंबर के बीच ये रहता है। चलो 25 मान लो, क्योंकि कभी कभी 5 वन वर्ड नहीं दिए तो वो वहां पर फ्रेजल वर्ब पूछ लेता है। कहने का मतलब आप एवरेजन स्टेनोग्राफर वाले भी 25 से 30 मार्क्स मानना ये वोकेब के, तो ये आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर ये हाई कोर्ट वाले जो हैं इनके लिए 5 मार्क्स की आनी है, एक एक तो सब में से आना ही है। तो आप इनके लिए सबके लिए तैयार रहिए बेटा। उम्मीद करता हूं कल फिर एक वीडियो आएगी आपकी, वोकेब की वीडियो होगी और बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप देखते रहिए, मैं तो बहुत रफ्तार से इसे खत्म करता हूं, प्रैक्टिस वालों के लिए बड़ा मजा आता है करवाने में। फिलहाल आज के लिए इतने काफी। नमस्कार, धन्यवाद।